भीमराव अंबेडकर पुस्तक प्रेमी, अध्ययनशील और ज्ञान पिपासु व्यक्ति थे। उन्हें पुस्तकों से इतना अधिक लगाव था कि उन्होंने अपने छात्र जीवन में ही दैनिक खर्चों में कटौती करके लगभग 2000 पुस्तकें खरीद ली थीं। उनका मानना था कि जिस प्रकार शरीर की स्वास्थ्य रक्षा व वृद्धि के लिए भोजन जरूरी है, ठीक उसी प्रकार मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा व वृद्धि के लिए नियमित रूप से अच्छी पुस्तकों का पढ़ना भी जरूरी है। हम जितनी अधिक पुस्तकें पढ़ेंगे उतने ही अधिक विद्वान तथा तरक्कीशुदा बनेंगे। अंबेडकर जी पढ़ने में इतने तल्लीन हो जाते थे कि उन्हें खाने पीने आदि की भी सुध नहीं रहती थी। उनका कथन है, पुस्तकें ज्ञान प्राप्ति व मनोरंजन का सर्वोत्तम साधन है। महाराष्ट्र में रहकर अंबेडकर जी ने शाहू जी महाराज की मदद से 31 जनवरी 1920 ईस्वी में मूक नायक समाचार पत्र निकालना प्रारंभ किया। इसका उद्देश्य दलित उत्थान तथा भारतीय समाज में व्याप्त अंधविश्वास, जाति प्रथा, छुआछूत आदि बुराइयों को दूर करना था। 29 मार्च 1920 ईस्वी को अंबेडकर जी ने कोल्हापुर में दलितों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस सम्मेलन में कोल्हापुर नरेश शाहू जी ने उपस्थित लोगों से कहा, तुम्हें अंबेडकर के रूप में अपना उद्धारक मिल गया है। 1936 ईस्वी में अंबेडकर जी ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी नाम से एक राजनीतिक दल का गठन किया। सन 1936 ईस्वी में हुए प्रांतीय चुनाव में इस पार्टी को भारी सफलता मिली। अंबेडकर जी अपने अनेक साथियों के साथ भारी बहुमत से विजयी हुए। 1941 ईस्वी में अंबेडकर जी को गरीब रक्षा सलाहकार समिति का सदस्य नियुक्त किया गया। 1945 ईस्वी में अंबेडकर जी ने पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। इस संस्था ने समाज सेवा के अनेक कार्य करने के साथ साथ 1946 ईस्वी में सिद्धार्थ कॉलेज खोला। इस कॉलेज ने शिक्षा के माध्यम से जन जागरण का महत्वपूर्ण कार्य किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्वतंत्र देश का नया संविधान बनाने हेतु संविधान निर्माण समिति का गठन होना था। इस समिति की अध्यक्षता तथा संविधान निर्माण हेतु एक योग्य कुशल राजनीतिक विद्वान की आवश्यकता थी। इस कार्य के लिए अंबेडकर जी को उपयुक्त समझा गया, अतः उन्हें संविधान निर्माण समिति का अध्यक्ष बनाया गया। अंबेडकर जी ने अपनी बौद्धिक कुशलता से ऐसा अनूठा संविधान बनाया कि उसे देखकर देश विदेश के सभी राजनीतिक विशेषज्ञ आश्चर्यचकित हो गए। अंबेडकर जी द्वारा रचित हमारे संविधान की गणना विश्व के श्रेष्ठतम संविधानों में की जाती है। 1952 ईस्वी में अंबेडकर जी लोकसभा का चुनाव लड़े, किंतु हार गए। बाद में वे मार्च 1952 ईस्वी में राज्यसभा के लिए चुन लिए गए। वे भारत सरकार के कानून मंत्री बने। अंबेडकर जी के लिए मानव सेवा सर्वोपरि थी। वे किसी भी धर्म व समाज को मानवता से ऊपर नहीं मानते थे। वे मानते थे कि शिक्षा ही मानव समाज का उद्धार कर सकती है। अत्यधिक परिश्रम करने के कारण वे रुग्ण और बीमार हो गए थे। 6 दिसंबर 1956 को उनकी मृत्यु हो गई। देश के नवनिर्माण में अंबेडकर जी के योगदान के लिए भारत सरकार ने 1990 ईस्वी में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया। यद्यपि वे आज हमारे बीच में नहीं हैं, किंतु अपने सामाजिक व वैचारिक योगदान के लिए वे सदैव याद किए जाएंगे। लेखक मनबोध राम।